नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी करंट अफेयर्स डेली इकोनॉमिक वॉच सीरीज के अंदर। हम 7 सितंबर की बात करेंगे। चलिए हम पहले न्यूज़ से शुरू करते हैं। जो इसमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है कि राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उनके जो वाई के साथ वाई फेंघी जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट हैं चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर के साथ, उनकी मीटिंग एक तरीका का कोई वाइटल ब्रेक थ्रू नहीं मिला। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है कि स्टेटस को ना अल्टर किया जाए, चेंज ना किया जाए। इसके बाद वो ईरान की यात्रा के लिए निकल गए हैं। तो इसमें जो होगा कि अब ईस्टर्न लद्दाख में जिस तरीके से साइनो इंडियन मिलिट्री टेंशंस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आना है। लेकिन ये पॉलिटिकल है, जिसमें अमेरिका भी मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, तो ये इसमें रशिया का भी दखल रहेगा। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ होने वाली है। लेकिन इस समय अब फ्यूचर में किस तरीके से होगा, और इसमें विंटर्स आने वाली हैं, उसके बाद यहाँ पर किस तरीके से, एक तो एल्टीट्यूड इस तरीके का है लेकिन 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे, इस तरह की जो एक तरह का बिल्कुल साफ गोई से राजनाथ सिंह ने इस बात को चाइनीज़ को बता दिया है। इसके बाद जो अगली हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि, और इसमें एक बात और बता दूं कि हमारी सेनाएं जो हैं वो हर तरीके से सक्षम हैं, और हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद हैं। चीन की चालाकियों को, चीन की चालबाजियों को हमने पहले भी देखा है, और जिस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए हैं उसके मद्देनज़र हमारी आर्मी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरीके से ऑन अलर्ट है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है कि गवर्नमेंट ने इशू किया है एडवाइजरी टेस्टिंग ऑन डिमांड तरीके से। एक बहुत नई इंटरेस्टिंग निकली है बात कि टेस्टिंग ऑन डिमांड फॉर कोविड-19। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 5 सितंबर को इशू किया है एक एडवाइजरी, जिसमें सिंप्लीफाइड कर दिया इन्होंने टेस्टिंग प्रोसेस को, और ये स्टेट अथॉरिटीज़ को थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी इससे मिल जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसमें फीचर भी बना हुआ है एक बड़ी सी। इसमें आंध्र प्रदेश ने तीसरी बार इसमें इन रो 3 साल लगातार उन्होंने जंप किया है, और उत्तर प्रदेश ने इसमें बहुत बड़ा जंप किया है, 10वें स्थान से उन्होंने दूसरा स्थान पाया। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है आज की। तो इसमें आंध्र प्रदेश जो है तीसरी टाइम किया है, और जो यूनियन टेरिटरीज में है इसमें डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड की तरफ से ये किया जाता है। तो इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों को लिया जाता है, और ये जो रैंकिंग होती है बेस्ड होती है कि उन्होंने जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ये पूछा जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन किस चीज़ का, तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो आपसे पूछा जाएगा बिजनेस एक्शन प्लान, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, या रिफॉर्म एक्शन प्लान, इस तरीके से ये पूछा जाएगा, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि सैड शिरोमणि अकाली दल जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। जिस तरीके से पंजाबी को हटा दिया गया है, या भी इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है जेएन के बिल से, उनकी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी, तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा इसको एक तरीके एंटी माइनॉरिटी और एंटी सिख मूव कहा जा रहा है। और ये खास बात ये है कि शिरोमणि अकाली दल जो है वो बीजेपी के अलावा हैं, एनडीए में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं। तो अब इस देखेंगे इस तरह से ये बातचीत करके इसका कोई हल निकलेगा संतोषजनक। इसके बाद जो ये है कि हुडको ने ब्लैकलिस्ट किया है जेएन की गवर्नमेंट को। हुडको जो ये है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके अनुसार जो है यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो एंटी करप्शन ब्यूरोज था उसको प्रोब लेने के बाद जो फंक्शनिंग है आपकी जेएनके हाउसिंग कॉरपोरेशन की, जिसमें उनका डिफॉल्ट हो गया था 40.63 करोड़ का, तो इसको लेकर के एक नया रेवल्यूशन आया है। इसके बाद एक डीक्लासिफाइड किया है व्हाइट हाउस टेप्स रिवील एक्स निक्सन बिगेटरी टुवर्ड्स इंडियंस। तो ये देखा गया है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट रहे हैं निक्सन, वो थोड़े से बायस्ड रहे हैं। जिस तरीके से 71 वॉर में जिस तरीके से उन्होंने बेड़ा भेज दिया था, जंगी बेड़ा, तो उस तरीके से देखा जाए तो निक्सन का एक रिकॉर्ड रहा है साउथ ईस्ट एशिया में। तो इसके बाद हम अगले में कवर करेंगे बाकी की न्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।